नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो पार्ट 1 है बातचीत, इसका मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके 2027 परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। करे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है क्या है, बताइए। तो बातचीत जो है कौन लिखे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। तो ये क्या है बातचीत? एकांकी है, कहानी है, कि यात्रा स्मरण है, कि ललित निबंध है? याद रखेंगे जो बातचीत है वह एक ललित निबंध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन है। अगर 30 में से आप लोग 25 सही बना देते हैं तो समझिए बाबू आपका हिंदी का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए जो मनुष्य है जो बातचीत करता है, इसका जो उत्तम तरीका है ना वो क्या होगा? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी खुद से अपने आप से बातचीत करना ही उत्तम तरीका है। ऑप्शन डी आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? देखिए बाबू जो संवाद होता है ना, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह आत्मीयता होता है। क्या होता है? आत्मीयता होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 23 जून 1844 को। इसको याद कर लेना है। और देखिए बाबू एक छोटी सी उम्मीद है आप लोगों से, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा भी हार अच्छा लग रहा है और आपको लाभदायक फील हो रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बाबू इस पर आपका क्लास 12th का पूरी तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी, आर्ट्स की और साइंस की भी, हिंदी का। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो जो संयोगिता स्वयंवर है ये किन की रचना है, बताइए। कह रहा है कि अलकृष्ण भट्ट जी की है। क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 6 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास जी की है। संयोगिता स्वयंवर जो है रचना किसकी है? तो श्रीनिवास जी की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन करा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना कौन नहीं है? 7 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखेंगे, परीक्षा गुरु, जो कि नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है, बताइए। अब बताना है कि इसमें से कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। देखिए जो रेल का विकट खेल है ये कौन लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? जो बालकृष्ण भट्ट जी थे कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे? तो हिंद प्रदीप, हिंदी प्रदीप निकाले थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न कह रहा है बातचीत किस विधा की रचना है? जो बातचीत है किस विधा की रचना है? याद रखेंगे निबंध है। क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, आपको लगा कर आना है एग्जाम में। चलिए 11 क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो याद रखेंगे फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष बाद वह एक बात सुनी थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जो बातचीत है इसके लेखक कौन है? तो आपको तो याद ही होगा कौन हो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका नाम जरूर लिखिएगा बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न कह रहे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वे बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बाबू? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए कि भट्ट जी को
किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो किसने रखा था? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ये भी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो 15 क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए। तो जो बालकृष्ण भट्ट है इनका जो निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप का। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। देखिए बाबू आप लोग अगर भूल गए होंगे लाइक करना तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए 17 क्वेश्चन करें कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो बताइए। तो हिंदी प्रदीप जो नामक पत्रिका है, जो मासिक पत्रिका है, कब निकालना प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे 1877 यानी 77 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन कह रहे कौन सा रचना, यहाँ पर रचना हो जाएगा वो, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो रचित नहीं हुआ यहाँ पर पूछा हुआ है। देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे। चलिए 18 क्वेश्चन हो जाएगा मेघदूतम। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया? यहाँ पर उपन्यास हो जाएगा। तो उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है उनका नाम है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है? उसे नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में जो होने वाला पाठ है उसको नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन बताइए कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? इसका आंसर दीजिए। तो देखिए जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उनको 16 वर्ष, कितना वर्ष बाबू? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जबकि इसके हम चैप्टर 2 लाने वाले हैं। चलिए उसने कहा था उसको जरूर देखिएगा, उसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा। आपका 12th का पूरी तैयारी हम कंप्लीट करवा देंगे, हिंदी का हो चाहे और भी सब्जेक्ट का हो। चलिए 22 क्वेश्चन कह रहे बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बताइए। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन करे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है बाबू। इसको आप लोग स्टार जरूर लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। बताइए। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसका था मत था? तो यह एडिसन का मत था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 क्वेश्चन कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बताइए। तो याद रखेंगे 2 लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? देखिए बाबू अगर आप किसी से बातचीत करते हैं ना तो आपका मन जो है ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कह रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताइए। तो याद रखेंगे वाक शक्ति। वाक शक्ति न होने से सृष्टि जो है ना गूंगी प्रतीक होती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 27 क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है यह यूरोप के, किसके? तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसको भी जरूर याद कर लेंगे। चलिए 28 क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण जो है ना किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के हैं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेंगे। देखिए बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में इसका अगला चैप्टर लेकर और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तो अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी हम सब्जेक्टिव लेकर आएंगे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।